एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों निफ्टी 50 की ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एट दी मनी 24,400 की पुट ऑप्शन में। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, वो मैं जस्ट आप लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री देखेंगे 102 रुपये है और 15 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं एक्सपेक्ट कर चलता हूँ हमेशा कि 15 पॉइंट से ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस ना लूँ, ब्लेंड ना करूं। तो वो यहाँ पे देखेंगे वो होता है लगभग 87 के आसपास। 87 ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर लिया है मैंने और यहाँ पे टारगेट भी देखेंगे तो यहाँ पे प्लेस कर लिया 30 पॉइंट का। और यहाँ पे ट्रेड अभी एकदम से 500 रुपये के नुकसान में आने के बाद वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड आ चुका है। इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि मार्केट देखेंगे हम लोग तो 350 के अराउंड से सपोर्ट ले रहा है। और जो वजह बनी है सेलिंग की वो ये बनी है कि यहाँ पे देखेंगे जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये एक नेगेटिव साइड की ट्रेंड लाइन है। अब इसके बाद देखेंगे 10, 10, 5, 10, 10 और 10:20 की जो कैंडल है वो यहाँ पे नेगेटिव हो रही है। जो मैंने ट्रेड ली है वो लिया है ये 10:10 की कैंडल पे, एक्सपेक्ट करते हुए कि यहाँ इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिए नीचे आके सपोर्ट बनाया, यहाँ आके फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस से यहाँ पे नीचे जाना चाहिए। तो अभी जैसे 500 रुपये का लगभग नुकसान दिखाया तो वो इस वजह से कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया था। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का प्लेस किया है मैंने। अब इसमें 2-3 रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, यानी कि जो प्राइस की क्लोजिंग है वो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मेरे को मिलती हुई जाती है तो यहाँ पे मैं इंतजार करूंगा स्टॉप लॉस और टारगेट की, और बाकी मोमेंटम के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़ कि अगर जब भी कोई कैंडल निकलने का कोशिश करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या क्लोज करता है तो जो भी मार्केट रेट में प्राइस चल रहा होगा उसी पे मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीचे बहुत ज़्यादा तो नहीं मान के चलते हैं, आज का जो ये डे लो है यहीं तक का एक बार टारगेट मान के चलते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो प्राइस पॉइंट है इसका 340 के आसपास से पिछले 3 दिन से यहाँ पे देखेंगे तो इसी का सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से संभलने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है और कंफर्म करता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइड जाना चाहिए और अच्छे से मार्केट, और नहीं तो इसी के बीच में जो भी यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से पैसा मिलता है वो यहाँ पे लेके निकलना ही ज़्यादा उचित रहेगा। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का कि कैसे क्या यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है ये ट्रेड। और अभी ये ट्रेड 400 साढ़े 400 रुपये के नुकसान में चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 कैंडल थी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया था। अब अनफॉर्चुनेटली ट्रेड लेते ही यहाँ पे कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकल चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 428 एक और रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है कि प्राइस को नीचे रख सकते हैं। अब देखते हैं प्राइस पे है जो भी है कैंडल की क्लोजिंग, ये ट्रेड को कितना रखना है कैसे रखना है वो बता देगा। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि अगर यहाँ पे किसी ब्रेकआउट पे या किसी ब्रेकडाउन पे, जैसे मान के चलते हैं कि इस ब्रेकडाउन इस रेजिस्टेंस पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और इसके ऊपर प्राइस निकल गया, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि इंतजार करता हूँ कि स्टॉप लॉस लेगा नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो गलत तो हो चुका हूँ मैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको मार्केट पार कर चुका है, तो यहाँ पे गलत तो मैं हो चुका हूँ कि ये गलत है ये मेरी ट्रेड, यहाँ से मेरे को निकलना है। तो जैसी कैंडल क्लोज होती है 1 मिनट का टाइम है, फिर डिपेंड करेगा, फिर हो सकता है मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं। मैं इंतजार नहीं करता हूँ कि आएगा तो स्टॉप लॉस आएगा नहीं तो टारगेट आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस सेक्शन के बेसिस पे जितना ठीक लग रहा है उतना रखना है और निकल जाना है। क्योंकि देखो कुछ एक प्राइस पॉइंट होता है ना जिसको हमने ट्रेड देख के एग्जिट लिया एग्जीक्यूट किया है।
एक प्राइस पॉइंट होता है जिसको देख के ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अब उसको अपोजिट तरफ चला गया, जिसका मतलब ये थोड़ी पूरा इंतजार करूंगा भाई, कुछ देख के हमने बाय किया, थोड़ा सा अपोजिट गया, कैंडल क्लोज हो गया, बाहर होना है, और इससे ज़्यादा क्या सोचना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर जो स्टॉप लॉस लगाया है ये बड़ा नुकसान होने वाला होता है, वो नहीं होता है, छोटे से नुकसान में हम बाहर हो जाते हैं, और अगर छोटे छोटे नुकसान कर रहे हैं तो किसी में भी एक बड़ा पैसा मिल जाएगा, एक टारगेट में अच्छा काम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग तो हो गई है इसकी, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप में क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। इसको एग्जिट करने लायक तो बन गया, क्योंकि देखो इसी रेजिस्टेंस की वजह से, यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया था। अब ये वजह को तोड़ चुका है, यहाँ पे वजह खत्म हो चुकी है, लेकिन ये क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप में मिली है कैंडल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिना कन्फर्मेशन है। स्पिनिंग टॉप को मैं जैसे देखेंगे तो नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो बुलिश और बेरिश होता है रेड और ग्रीन के हिसाब से, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव के अनुसार इसको एक न्यूट्रल ही कैंडल मान के चलता हूँ, ना तेज़ी ना मंदी, भले वो रेड में हो या ग्रीन में हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा वापस आना चाहिए रिटेस्ट करने, तो यहाँ पे एग्जिट मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कमाना तो छोड़ो इस ट्रेड में तो अभी इसको एग्जिट ही करना है, क्योंकि ये ऐसा है कि इसके ऊपर निकल गया है ना, तो जिसको कहते हैं ना गले की हड्डी बन जाना, वैसा कुछ है ये। देखो स्पिनिंग टॉप के बाद रुका ज़रूर हूँ मैं, थोड़ा प्राइस नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप है क्योंकि ये यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा, उचित रहना चाहिए, सब बढ़िया रहना चाहिए। तो नाइस वापस नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट का काम कर रहा है। एग्जिट करूँ इसको पहले मैं, निकल जा भाई, निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया, जैसा था जो भी था सब आपके सामने था। अब यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि ट्रेड लिया, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन एग्जिट कर दिया। अरे भाई ऐसा होता है मार्केट में कि जब चीज़ दिख रही है ना कि जिस बेसिस पे हमको गलत मिल गया है, तुरंत निकल जाना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड ट्रेड लूँगा मैं थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अक्सर देखो एक चीज़ और है कि प्राइसेस जब यहाँ पे रिजेक्शन शो करता है और प्राइस ऊपर निकलता है तो वो सपोर्ट का भी थोड़ी देर काम करता है। तो यहाँ पे देखो ये प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार रुकने का कोशिश कर रहा है। अभी नेगेटिव साइड ज़रूर है और रुक रहा है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है मार्केट में। यहाँ पे मतलब मेरा कोई अभी फिलहाल में नेगेटिव तो था, लेकिन इस दौरान अभी कोई डिसीजन नहीं है। नहीं तो अक्सर ये एक प्रॉब्लम होती है, जो पहले मैं भी ये गलती करता था, हो सकता है बाई चांस शायद आप भी करते होंगे, उसके बारे में बताता हूँ। कि मार्केट जैसे मान लीजिए नीचे आया, हमने सब देख के यहाँ पे किया कि चलो सेल करेंगे मार्केट में। अब मार्केट क्या होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके इसके ऊपर निकल जाता है। तो कई बार गलती ये होती है कि जब यहाँ पे मूड था बेचने का तो बेचा, और ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया, कुछ हो गया, तो शॉर्ट की पोजीशन काट के तुरंत के तुरंत तेज़ी में आ गए। ये होती है गलती, मैं तो करता था, शायद आप लोग करते हैं कि नहीं पता नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों से बच के चलता हूँ, क्योंकि एक एनालिसिस यहाँ पे फेल हो चुकी है। अब दूसरा कुछ यहाँ पे अगर चार्ट पे बनता है, या यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, या यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाएगा। एक ही ट्रेंड लाइन पे या एक ही प्राइस पे या एक ही फ्रेम पे बहुत जल्दी अपनी ट्रेड स्विच नहीं करनी चाहिए, ये मेरे को लगता है मेरी ट्रेडिंग के अनुभव के अनुसार। अब बाकी फिर तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका प्रीमियम आ गया 100 रुपये, 99 रुपये, और जो मेरा एग्ज़िट था वो था 100 रुपये 50 पैसा। 1 रुपये का 2 रुपये का नुकसान है यहाँ पे, जो मैंने ट्रेड एग्जिट किया था। और अभी देखोगे अगर नहीं करते तो बड़ा थोड़ा सा इससे नुकसान हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस हिसाब से ये प्राइस गिर रहा है, मतलब ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मंदी पे थे और स्पॉट यहाँ पे देखो खींचने का कोशिश कर रहा है। 428 एक प्राइस एक्शन लेवल है, और यहाँ से देखेंगे तो डे हाई भी है। अगर इसको पार करके होल्ड करेगा तो हो सकता है मैं कॉल साइड में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, तो थोड़ा देखना ज़रूरी है। देखो अब अगर नहीं लेते तो स्टॉप लॉस तो जाने की संभावना बन जाती ना। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बुलिश कैंडल बन रही है। बहुत अच्छा कुछ बताने का कोशिश हो रहा है मार्केट में, देखते हैं थोड़ा और हो तो। और कौन कौन मेंबर्स है जो मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बिना एडिट किए हुए वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, और बार बार उसको एडिट करें तो मज़ा नहीं आएगा। लाइव मार्केट में जो चल रहा है ना, जो साइकोलॉजी चल रही है, जो चीज़ें हैं जो देख रहे हैं,
जो समझ रहे हैं क्या क्या यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड्स कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे देखोगे ये आ गया, स्टॉप लॉस की संभावना बन जाती है अगर इस ट्रेड में मैं रहता तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एड दी मनी ऐड कर लेता हूँ 24,450 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, उस ट्रेड से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छे हैं इसमें, 3.945 मिलियन, लगभग 4 मिलियन के आसपास। अब देखो अगर इसको अब इस प्राइस एक्शन लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं यहाँ पे बाय करने का कोशिश करूँगा। और यहाँ से प्राइस एक्शन के बेसिस पे 100 पॉइंट है। अब देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। ठीक है, बाय कर लिया है मैंने। ठीक है, किस वजह से बाय किया है, ये जो ब्रेकआउट मिला है मेरे को 428 प्राइस एक्शन का लेवल, सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मैं देखो हमेशा मान के चलता हूँ। अब बाकी प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, अगर 428 नीचे की तरफ काटता है या क्लोज करता है, काट के क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर रहता है प्राइस तो रखना है, नहीं तो फिर एग्जिट करना है। बाकी जेन्युइन स्टॉप लॉस 15 पॉइंट में लेके चलता हूँ, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी होता ही रहता है। ओके, 128.30 है यहाँ पे मेरा ट्रेड। ये आ गया 15 पॉइंट जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ। ठीक है, और 30 पॉइंट का टारगेट अपसाइड में। देखो स्टॉप लॉस लगाने से भाइयों फ़ायदा ये होता है कि मार्केट, देखो सबको मालूम है कि मार्केट में कभी भी किसी भी तरफ कैसे भी मूव आ जाते हैं, ये चीज़ किसी से बची नहीं है कि नहीं यार अभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी कुछ भी होता रहता है मार्केट में। ठीक है ना, तो उससे एक फ़ायदा ये है कि अगर स्टॉप लॉस लगाया है, कुछ भी हो जाता है मार्केट में, मतलब हमारे फेवर में जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। लेकिन अगर अगेन अपोजिट में आ जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती है गड़बड़, तो उससे स्टॉप लॉस हमको बचा लेता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस खाया मैं नहीं लगाऊंगा, मार्केट ऐसा करता है वैसा करता है, इसे रोने से कुछ नहीं होता है। जब मार्केट लपेटता है तो बहुत ज़बरदस्त लपेट लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट है ये चलना चाहिए मार्केट का 520 तक, लगभग यहाँ से 85-80 पॉइंट होता है। और प्रीमियम एट द मनी के हिसाब से जो ये कॉल ऑप्शन है, इसमें 40 रुपये का जंप आना चाहिए यहाँ से। तो इस हिसाब से मेरे जो टारगेट है उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट है 30 पॉइंट का टारगेट आता है, तो मैं यहाँ पे बुक करने का जल्दी से कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में लगना नहीं है मेरे को। ठीक है, बस देखो दोस्तों, मैं कोशिश अच्छी कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा ट्रेड चले, एनालिसिस अच्छी कर रहा हूँ तो मैं, बाकी फिर मार्केट के ऊपर, मार्केट यहाँ पे क्या करता है क्या नहीं करता है। अब ऐसा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हमेशा ही बाजार में लेके चलना चाहिए कि मार्केट में देखो टारगेट जा रहा है तो ऐसा करना है, और अगर नहीं जा रहा है तो ऐसा करना है। ठीक है ना, अब ऐसा ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी चीज़ को भाई, क्योंकि मालूम है ना मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो भी 100% नहीं है। लेकिन हमको अगर अपोजिट जाता है, मेरे विपरीत आता है, अगर मार्केट मेरे को मारने की कोशिश करता है, तो मेरे को कैसे बचना है या कम में बचना है, तो वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यही साइकोलॉजी है मेरी ट्रेड की। तो मैं बिना एडिट किए डालता हूँ, पूरी पूरी वीडियो डाल देता हूँ ऐसे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे मेरी। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट पे तो है, इसको होल्ड भी करने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा रिटेस्ट भी ले रहा है, इसको बस पार करे यार, क्योंकि इस पॉइंट पे शॉर्ट करने से कोई मतलब तो बनेगा नहीं। कोशिश तो जारी है। कॉस्ट टू कॉस्ट ही है ये ट्रेड, मतलब यहाँ पे कुछ खास नहीं है। 100-200 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर न्यूट्रल आ जा रहा है, 200-300 रुपये फिर प्रॉफिट है, फिर न्यूट्रल है। थोड़ा जंप मिलेगा यहाँ पे स्पॉट में तो मज़ा आएगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि डे हाई तो यहाँ पे पार कर लिया है, वो भी हैमर के साथ पार किया है, और यहाँ पे प्राइस थोड़ा रुकने का कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं, फिर वापस से प्रॉफिट में आया है तो आ रहा है, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे पैसे मिले तो वो और ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। अब जैसे मान के चलें इसका स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे प्राइस रेंज लेते हैं
इस 5 मिनट की लो हाई से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 18 रुपये 80 पैसा। तो इसको हम 50% भी ले सकते हैं, लगभग 9 रुपये 40 पैसा। ये देखिए, ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ईजी रहेगा समझने में। ठीक है, ये ऑरेंज कलर से जो है येलो कलर से ये आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो, इसको प्राइस रेंज जो मैंने मार्क किया वो इस वजह से किया क्योंकि देखो ये जो ब्रेकआउट है ना 428, ये ब्रेकआउट पे इस प्राइस पे यहाँ पे एंट्री लिया है 428। अब अगर प्रीमियम यहाँ पे अगर धुलता है तो ये जो ऑरेंज कलर का जो ये नीचे का लाइन है ना, नीचे का लाइन जो है ऑरेंज कलर का, अगर वो उसको वापस से 428 को काटने का कोशिश करता है यहाँ पे आके, तो ये यहाँ पे प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा के हिसाब से। अब वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये तो मैं बस ऐसे ही एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ओवर एनालिसिस मत समझना, बस ऐसे ही लेके चल रहा हूँ इसको मैं, कि जो ब्रेकआउट है प्राइस है उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस आना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार ट्रेड लेते हैं प्रीमियम लोग, ऑप्शन में बाय करते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस होने के कारण 1-2 रुपये 3 रुपये का कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, बाकी मूवमेंट के हिसाब से ही मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बुक करना या एग्जिट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक ये जो मार्केट में चल रही है चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा और अच्छे से हम लेके चल पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखेंगे 90-100 रुपये कुछ प्रॉफिट चल रहा है, तो अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड जो लिया था उसमें छोटा सा लॉस था, सेकंड में वापस कवर हो गया है, तो यहाँ पे अब चलने की संभावना तो है मार्केट में। अब ये साइडवेज में ना अटका है, बड़ी तकलीफ होती है यार साइडवेज बाजार में। चलो बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त। क्या बात है, अब कैंडल्स तो बता रही हैं यार कि मार्केट में अपसाइड का मूव आना है, चलना है। अब बस इंतज़ार कर सकता हूं मैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी अब अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना अपने हाथ में रहता है और इंतज़ार करना अपने हाथ में रहता है, तो दोनों चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश की है मैंने। और बाकी देखते हैं, मार्केट के मूवमेंट पे सब कुछ निर्भर कर रहा है। अब ब्रेकआउट के बाद होल्ड किया, वो भी स्पिनिंग टॉप के साथ की है। यहाँ पे ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ये भी स्पिनिंग टॉप है। बाकी चलने देंगे, 500 का प्रॉफिट दिखाया था इसने हाई अभी। अच्छा, ये जो है कई बार मैं दिखा चुका हूँ, कमेंट में भी पूछा है, तो ये जो है मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद वापस से मैं आपको ट्रेड पे लेके आऊँगा। ठीक है, ये जो है ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, तो यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे बाजार की जो मंदी है, यहाँ से कितने दिन पहले यहाँ पे मिल चुका था हिंट कि मार्केट में यहाँ से मंदी चालू है, यहाँ से तेज़ी चालू है। यहाँ पे देखेंगे फिर तेज़ी थी, फिर तेज़ी, फिर मंदी। ये सारी मंदी और तेज़ी जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से मिल जाता है मेरे सेटअप के हिसाब से। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, सारी चीज़ें ये सब अपने काम करते करते अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने इसको बना के रखा। इसका मैं अगर चाहें तो बैक टेस्ट डेटा भी दिखा दूंगा, काफ़ी सालों पहले भी अगर ले जाऊंगा मैं इसको, तो यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जब जब मार्केट का ट्रेंड घूमता है तेज़ी की तरफ या मंदी की तरफ, यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेंड मिलते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, और मिनिमम में देखेंगे तो 500 पॉइंट, ये सब इसमें मिल जाता है ईजीली। तो कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ही सेटअप यूज होता है। ये देखो प्रीमियम में क्या जंप देखने के लिए मिल रहा है बार बार, 300, 400, 500 का। देखो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्रेड लिया था उसके बाद से ही लॉस में तो नहीं आ रहा है ये ट्रेड, लेकिन 300, 400 रुपये, 500 रुपये बार बार प्रॉफिट में जा रहा है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बाइंग की कमी है। अगर थोड़ी और यहाँ पे बाइंग हो जाती है, मार्केट यहाँ पे तेज़ी दिखाता है, तो अपना काम बन सकता है। अब 100% तो देखो मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है कि यहीं से ऊपर चले जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं, जितना एनालाइज कर सकते थे उतना किया है मार्केट को। अब सब बाजार के ऊपर है, बाजार यहाँ से ऊपर जाता है कि यहाँ पे अटका देता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड को बस मैनेज करते हुए चलना है। जैसे फर्स्ट ट्रेड देखेंगे, सब कुछ एनालाइज करते हुए काम किया, और उसके बाद जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिला, उसको तुरंत मैनेज किया, यानी कि तुरंत उसको काट दिया। उसके बाद दूसरी तरफ ब्रेकआउट पे, सेकंड ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब अगर वापस नीचे आता तो तुरंत इसको दोबारा से मैनेज किया जाएगा। तो ज़्यादा झंझट नहीं रखना है मार्केट में, वो पैसा तो बन जाएगा। क्योंकि
इतना सोचना नहीं है इसमें। $250 $300 यार, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है बार बार अकाउंट। ऐसा लग रहा है कि ट्रेड अभी चालू ही नहीं हुआ है मार्केट में। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो ऑडियो में कुछ अगर गलती लग रही हो या आपका कोई सजेशन हो अगर, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा वो, ताकि मैं इस पर और अच्छे से काम कर पाऊँगा। फिर स्पिनिंग टॉप पे क्लोजिंग है, ब्रेकआउट पे देखते हैं यार। अब जिस हिसाब से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेरा मुझे ट्रेल कर लेना चाहिए लगभग लगभग 6 पॉइंट के अराउंड अराउंड। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था, ये येलो लाइन दिख रही है 428 का, ये यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम। थोड़ा सा नीचे ही हिस्सा रखना चाहिए क्योंकि मार्केट रुक गया है काफ़ी देर यहाँ पे। अब ट्रेड पकड़ के रोने वाला काम नहीं है मेरा, ठीक है ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करते वैसा करते। वो बाज़ार के हिसाब से है, बाज़ार जिस हिसाब से यहाँ पे कोशिश कर रहा है उस हिसाब से मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, और एट दी एंड पैसा तो बन ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया है, देखो ये पॉजिटिव तो है यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए, लेकिन अब चले तो मज़ा है। बाकी 428 रिस्क है, इसी वजह से यहाँ पे इसको मैंने ट्रेल कर दिया है। चलो 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 ऊपर चलो, तेज़ी दिखाओ। यहाँ कहीं मैंने इसको बाय किया था, स्पॉट था, और ये आपका स्पॉट का हाई होना चाहिए नेक्स्ट प्राइस एक्शन लेवल। बस भाई वही कहता हूँ मैं कि कोशिश अच्छी करनी चाहिए बाज़ार में, तो फिर बाज़ार देख लेगा बाज़ार को क्या करना है, और ट्रेड जिस हिसाब से लेते चल रहे हैं उस हिसाब से मैनेज करते चलना चाहिए। अरे यार ये पका रहा है यार, एक ही जगह पे प्राइस है कब से। देखता हूँ यार, अब तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मार्केट में। आप सब अब बाज़ार के ऊपर है, मैं सिर्फ अब इंतज़ार कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ना, पिछली 6 कैंडल में से एक भी कैंडल रेड नहीं है। न्यूट्रल ही है अकाउंट। अब मैं तो देखो इसी हिसाब से कोशिश करता हूँ कि जैसे कमेंट भी आया था मेरे पास, पूछते भी है मेरे से कि इंतज़ार कर सकते थे स्टॉप लॉस के लिए, कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों निकल गए। देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर अकाउंट किसी दिन रेड होना है, यानी कि 1-2 हज़ार रुपये जो भी मान के चलते हैं अकाउंट के हिसाब से, मेरा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस 1125 रुपये का अराउंड अराउंड रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर अकाउंट रेड में ही जाना है उस दिन, तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी क्लोज हो गया तो क्या बुरी बात है। अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मैंने अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब अगर नहीं करता तो स्टॉप लॉस चले जाता ना भाई, क्या मतलब है 1100 रुपये देने से एक लॉट पे। नहीं हुआ कुछ, सस्ते में निकल गए, दूसरी ट्रेड में यहाँ पे कमा रहे हैं पैसे। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, अगर विनिंग रेशो इस हिसाब से भी कम हो तो पैसा बन जाएगा, ये मेरे को लगता है। बाकी फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा क्या है। 350 300 बार बार यहीं यहीं घूम रहा है। बहुत ठंडा चल रहा है। चलो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, 500 550 कुछ प्रॉफिट देख के एक लॉट पे, बढ़िया बढ़िया।
अभी के समय पे ज़्यादा देखेंगे तो कैश स्टॉक्स में बाइंग करना, उसको थोड़ा होल्ड करना, मतलब उसमें स्विंग ट्रेडिंग, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। और ऑप्शन सेलिंग तो है ही अच्छी अगर वीकली बेसिस पे करें तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। इस वजह से ऑप्शंस में देखेंगे तो एक दो लॉट से ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं अभी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, जो भी अपने अनुसार है, तो उस हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आप खुद सोचो 10 लाख रुपए ही हैं अगर आपके पास, ये 15 लाख है आपके पास, तो सीधा सीधा उससे वो थोड़ी कर सकते हो कि जाओ सीधे 15 लाख का ऑप्शन बाय कर लो। नहीं हो पाता है, कम से कम अमाउंट होता है। और कुछ अगर ऐसा दिख रहा है कि कैश में अच्छा है, अगर उसमें रिस्क कम है, सारी चीज़ें, ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना है सब ऑप्शन में लगा काम करें। लेट्स सी यार, चल तो ठीक रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ पा रहा है इतना। स्लो है, ठंडा है बाज़ार। डायरेक्शन में तो चल रहा है लेकिन उतना तेज़ नहीं है। चलो यार, क्यों इतना ठंडा है भाई। गड़बड़ चल रहा है यार पूरा, मतलब है तो ब्रेकआउट पॉइंट पे ही, लेकिन कुछ खास नहीं मूव कर पा रहा है, वहीं के वहीं है मार्केट। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग अगर फेवर में होती है ठीक ठाक तो मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ट्रेड में रुके हुए। और ब्रेकआउट के ऊपर है ज़रूर लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ढंग से। लगभग लगभग ब्रेकआउट किए हुए 20 मिनट के आसपास हो चुका है। तो अब मूवमेंट स्लो है, तो यहाँ पे मैं इस कैंडल की बस क्लोजिंग का इंतज़ार करूँगा, और जैसा जो होता है मैं यहाँ पे अपडेट करता चलूँगा आपको। 452 कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। हर बार ये सोचना कि प्रॉफिट के लिए सब कुछ है और प्रॉफिट दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है आंखों के सामने, तो ये तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब ठीक है, कुछ दिन से बाज़ार ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रेड्स को। देखते हैं, क्लोजिंग है अभी 1 मिनट है। वन 38 150।
अरे यार ये तो मज़ा नहीं आ पा रहा है इतना यार इस ट्रेड में। देखता हूँ थोड़ा सा स्पाइक वापस आ रहा है। वॉल्यूम भी है स्टार्टिंग में इसमें। ठीक है, अकाउंट तो यार कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है अभी भी। इस ट्रेड में 300 कुछ प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना इतना कुछ वो नहीं है दिक्कत। लेकिन बस बात ये है कि मार्केट का बड़ा साइडवेज रह गया। अगर थोड़ा भी वॉल्यूम नीचे साइड आ जाएगा ना तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेगा, वो थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक है, तकलीफ़ तो है यार इसमें। बाहर निकलूँ मैं? ओके, यहाँ पे मैं इस ट्रेड से बाहर निकल गया हूँ। और बाहर तो निकला हूँ क्योंकि ये देखेंगे यार यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल पा रहा। तो मतलब कॉन्फिडेंस तो है यार कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, लेकिन थोड़ा क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न में डाल रहा है मार्केट, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मार्केट को रुके हुए और प्रीमियम्स में कुछ खास देखने के लिए मिल नहीं पा रहा है हमको। और यहाँ पे देखते हैं पोजीशन में, ऑर्डर बुक में तो 2 ट्रेड लिए हैं, दोनों में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड में वो निकला है लगभग 140 के लॉस में, दूसरा निकला है 45 के प्रॉफिट में। अब देखने में ज़रूर लग रहा होगा क्या 140 क्या है 45, वो बात नहीं है। बात यही है कि अगर दोनों ट्रेड यहाँ पे गलत जा रही है या अगर एनालिसिस के बेसिस पे ठीक है लेकिन प्राइसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो चुपचाप सस्ते में छूट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, खुद को बाहर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, मौके बहुत मिलेंगे, अनसर्ट मौके मिलेंगे। और अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कन्फर्मेशन ना होने के कारण मैं यहाँ से निकला हूँ, क्योंकि देखो कन्फर्मेशन था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा अटक रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ा दिया मार्केट ने कि यार यहाँ से अभी बहुत तेजी में जाना चाहिए मार्केट। अब साइडवेज चल रहा है, अब यहाँ पे एकदम से अगर वॉल्यूम आता है नेगेटिव साइड में तो प्रीमियम बहुत तेजी से यहाँ पे गिर सकता है। तो ये कुछ वजह थी, मैं निकल गया। अब ये सब चीज़ें बहुत बार देखी है मैंने मार्केट में, इस वजह से निकलना ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे देखो अगर 2 ट्रेड लिए हैं मैंने, दोनों ट्रेड अगर मेरी नहीं चल पाई तो देखो कुछ दिया तो नहीं है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट में ये अकाउंट कुछ दिया नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर ट्रेड सब सही है, मार्केट सही चल रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन तब भी उसमें अगर ट्रेड में नुकसान हो सकता है और उस नुकसान को काट के हम न्यूट्रल में अगर क्लोज कर देते हैं तो फ़ायदे वाली ट्रेड में अपने आप ही मार्केट में जो मोमेंटम मिलेगा उस हिसाब से पैसा बन ही जाएगा। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये 2 ट्रेड आप लोगों ने देखे होंगे, लगा ज़रूर होगा, कुछ फील हुआ होगा आप लोगों को, वो आपके हिसाब से वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन मेरे लिए खुशी यही है कि ट्रेड लिया, सब कुछ ठीक था, नुकसान होने की संभावना अब बन रही थी दोनों ट्रेड्स में, तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया कि मैं सेफली निकल गया। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ और वो दिन का मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब थर्ड इसीलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो 2 ट्रेड लिए हैं मैंने, दोनों यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही छूट चुके हैं। तो लगभग न्यूट्रली आज का डे आप ये मान सकते हैं कि दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जैसे ही अच्छा बनता है ट्रेड मैं अपडेट करता हूँ आपको। दोस्तों समय हो रहा है 11:41 और आज के दिन का मैंने अपना थर्ड और लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने पुट साइड में ट्रेड क्यों लिया है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस कर लूँ इसका। देखो 111 लगभग यहाँ पे मेरी एंट्री है और जो स्टॉप लॉस है वो 96 रुपीज़ का यहाँ पे बनता है, 15 पॉइंट का जो मैं लेके चलता हूँ हमेशा। तो पहले मैं ये प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके पीछे की वजह समझाता हूँ कि यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका कैसे बना। अब प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही इस ट्रेड को रखना है, और लेकिन जो हम स्टॉप लॉस अपना लेके चलते प्लान करके उतना मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखो ट्रेड लेते ही ट्रेड कुछ हद तक यहाँ पे प्रॉफिट में दिखना चालू हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको लेने का रीज़न ये बनता है दोस्तों कि सबसे पहले तो यहाँ पे
24,428 का जो प्रीवियस ट्रेड में हम ब्रेकआउट लेके चल रहे थे उसके ऊपर मार्केट ने खूब होल्ड किया। अब यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेड था लास्ट वाला वो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, और एग्जिट करते ही यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टॉप लॉस की तरफ निकल गया था। तो वो भी अच्छा किया कि ट्रेड जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में ही न्यूट्रली क्लोज हो गया। अब इसके लेने का वजह है कि इसी प्राइस एक्शन लेवल को ब्रेक डाउन किया, और पिछले 15 मिनट से देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। 11:35 पे इसने ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया, और उसके बाद देखेंगे तो ब्रेक डाउन करके इसी के नीचे होल्ड करने का प्राइस प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये समझ चलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक जैसे अपसाइड में जाने का कोशिश किया था, नहीं जा पाया, वैसे ही यहाँ से अब डाउन साइड में जाने का कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन लेवल पे देखेंगे तो आज का जो डे लो है 350, अब यहाँ से अगर गिरना चालू हो रहा है तो यहाँ तक का एक प्राइस एक्सपेक्टेड है। अब जो ब्रेकडाउन के बेसिस पे जहाँ पे जो मेरे को ट्रेड मिला है वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, और थर्ड ट्रेड आज इसीलिए लिया है दोस्तों। वैसे मैं आमतौर पे 3 ट्रेड करता नहीं हूँ, 3 ट्रेड इसीलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस के जो मेरे 2 ट्रेड्स थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चले गए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज नहीं करते प्राइस एक्शन को देखते हुए, ध्यान देते हुए, तो कहीं ना कहीं दोनों में स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड ट्रेड लिया है मैंने, थर्ड ट्रेड इसी वजह से लिया है कि दोनों ट्रेड यहाँ पे मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट गए थे, अकाउंट न्यूट्रल में ही है, तो वैसे कुछ इसमें खास ऐसा नुकसान या फायदा था नहीं, तो इस वजह से थर्ड ट्रेड लेना बनता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ट्रेड लिया है इसका आप देखेंगे ऑर्डर बुक में, एक बार मैं आपको समय दिखाऊं तो ये लिया 11:41 पे। तो मार्केट एनालाइज करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब बाकी कोशिश यही है कि अब मार्केट में पैसा बनना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा यही मान के चलता हूं कि अगर नुकसान वाले ट्रेड हम कॉस्ट टू कॉस्ट काट सकते हैं और काट देते हैं, उसके बाद हमको अच्छा पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है मार्केट में, तो जिस ट्रेड में पोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे पैसा बनी जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजी है मेंटेन करके रखना बाजार में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोशिश तो है 428 ब्रेकडाउन कर दिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, और यहाँ पे अब चलना चाहिए अच्छे से डाउन साइड की तरफ, और यहाँ पे जैसा जो होता है मैं आपको अपडेट करते चलूँगा। ठीक है, नाइस 400 450 प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए दोस्तों कि जैसे सुबह से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करना चालू किया है, एक लॉट में जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ 400-500 रुपये से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में यहाँ पे फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम है जहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं हो पा रहा है मार्केट। अब यहाँ पे देखने में ज़रूर लगेगा कि मार्केट का लो है 350 और हाई है देखेंगे तो 473 123 पॉइंट यहाँ से मूव कर चुका है। वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि लो पे बाय करना, हाई पे सेल करना, ये किसी सबके उसमें नहीं होता है कि हमको मार्केट में अगर दिख रहा है तो हो ही जाएगा। लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो हमको संभावना दिख रही है, जिस तरफ मूवमेंट है, वो हम कोशिश करेंगे तो अच्छे से यहाँ पे काम किया जा सकता है बाजार में। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्पाइक देखने के लिए मिला है अच्छे से प्राइस में, तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा अब यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। अभी इस ट्रेड में देखेंगे तो लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, और प्राइस अच्छे से स्पाइक कर रहे हैं। और यहाँ पे आएंगे पोजीशन में, तो पोजीशन में देखेंगे तो नेट अब 600 रुपये के आसपास सारी पोजीशंस काटने के बाद प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, नाइस, 111 एंट्री है, 119 आ गया है, और यहाँ पे लगभग थोड़ा और अगर 4-5 रुपये के आसपास जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। क्योंकि लॉजिक क्या बना था दोस्तों, लॉजिक यही बना था कि 24,428 का जो लेवल है इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है। ठीक है, अगर प्राइस वापस से इसके आसपास निकलता है तो ट्रेड एग्जिट कर देनी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा अब ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा, थोड़ा और जैसी प्राइस में जंप देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रीमियम्स के जो मूवमेंट है ऐसे साइडवेज मार्केट में दिक्कत दे जाते हैं। ठीक है, ये जो साइडवेज यहाँ पे बार बार रेंज बना के चला है, यहाँ पे नीचे बना के चला है, ये जो है थोड़ा सा तकलीफ दे जाते हैं ट्रेड में। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर रिटेस्ट कर रहे हैं तो करने देंगे। बाकी ये जो ट्रेड है ये अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पुट में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो अब बाजार के ऊपर है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, क्योंकि देखो कोशिश बड़ी अच्छी करी है सुबह से ट्रेड्स में, और 500-600 रुपये सब ट्रेड में लगभग प्रॉफिट दिख रहा है, और इसमें भी लगभग देखेंगे तो 3 से 4 बार 500-600 रुपये एक लॉट में प्रॉफिट दिख गया है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हाई है कि यहाँ पे पैसा अच्छा बनना चाहिए, मुनाफा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 110 है, इसको ट्रेल करके 105 किया जाएगा। क्योंकि इससे बड़ा स्टॉप लॉस बनता नहीं है, प्लान करना।
ठीक है, 15 पॉइंट तो इसीलिए रहता है कि ट्रेड लेती कि मार्केट में अगर अनसर्टिनिटी आती है थोड़ी बहुत तो वहाँ पे हम अपने आप को बचा सकें। अब लेकिन अगर 428 के अराउंड वापस पहुँचता है ये प्राइस तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा रीटेस्ट तो कर रहा है और बाकी कोशिश अच्छी है। और 11:47 हो रहा है आज देखेंगे तो बहुत दिन के बाद कुछ जो है मार्केट में मज़ा सा नहीं आ रहा है। ट्रेड तो ले रहे हैं, मज़ा सा नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट में ट्रेड लेने के बाद देखेंगे तो कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिल पा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है अपने पोजीशन दिखा के ट्रेड में ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा काम यही है कि अच्छे से ट्रेड किया जाए, अच्छे से बाज़ार में काम किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट वाले दिन भी होते हैं, लॉस वाले दिन भी होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा सही नहीं है कि रोज़ के रोज़ प्रॉफिट किया जा सकता है और ये भी सही नहीं है कि रोज़ के रोज़ लॉस किया जा सकता है। अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो ठीक है, करते चलेंगे, और अगर नुकसान हो रहा है या कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है मार्केट में तो CTC में भी अगर क्लोज होता है ना तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जो नुकसान होना है अगर हम उसको भी बचा पाएंगे तो वो भी हमारे लिए मुनाफा है। ठीक है, अब अगेन 400-500 कुछ प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। चलो, ये अगर क्लोज अच्छा करता है 24,416 चल रहा है, स्पिनिंग टॉप के अराउंड दिख रहा है, तो अच्छा हो सकता है ये मेरी ट्रेड के लिए और मेरे एक्सपेक्टेड एनालाइज्ड किया हुआ जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैं हमेशा तो अपनी वीडियो बिना एडिट किए हुए ही डालता हूँ, थोड़ा बहुत अगर एडिट हो पाता है तो कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे से बोला था कि जो भी रफ वीडियो रहती है, जो भी मार्केट में ट्रेड करते समय सारी चीज़ें करें, एकदम रफ वीडियो डालिए ताकि एक एक बात हमको समझ में आए, भले थोड़ा लॉन्ग हो जाए या फास्ट फॉरवर्ड करना पड़े। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में आज से मैं बिना एडिट किए वीडियोज़ डाल दिया करूँगा। ठीक है, जिससे क्या होता है फ़ायदा कि अगर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जिस भी समय जो भी चीज़ें, जो साइकोलॉजी काम कर रही है, जो यहाँ पे मार्केट में डिसाइड करने का कोशिश कर रहे हैं प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से या अपने सेटअप के हिसाब से, तो वो एक एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं 500 रुपये का अगेन यहाँ पर प्रॉफिट दिख तो रहा है और नेट देखेंगे तो भी इतना ही कुछ है। ठीक है, थोड़ा स्पाइक मिल जाए यार तो अच्छा रहेगा, इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। ठीक है, स्पिनिंग टॉप के साथ क्लोज हो गया है, नो डिसीजन कैंडल है ये, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेगेटिव साइड जा रहा है स्पॉट 413, यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट हमको डाउन साइड में देखने के लिए मिलना चाहिए जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट लो पे, क्योंकि यहीं से डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सपोर्ट्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं अब बिहेवियर के हिसाब से जो प्राइस का मोमेंटम रहता है उस हिसाब से जो भी मेरे को यहाँ पे मुनाफा मिलता है उतना मैं यहाँ पे बुक करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आज देखेंगे तो 2 ट्रेड लिए थे और दोनों मार्केट के लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोशिश करके अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने अकाउंट को बचा के रखा है, तो वो ज़्यादा दिल को खुशी देता है कि हाँ यार हम सेफ तो हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा है प्रॉफिट, अब देखते हैं जो भी प्राइस का यहाँ पे बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो इसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो अब अगर इसके बाद भी एनालाइज करके ट्रेड करते जाऊँगा तो वो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ कभी भी, वो सब बहुत पहले की बातें हैं जब नए नए थे। अभी क्या है कि जो मार्केट देता है अच्छे से सब काम करते चलना है, मिलना है वो तो मार्केट में पैसा मिल जाएगा, और नहीं मिलना है मार्केट को साइडवेज मोमेंटम में लेके चलना है तो वो चलेगा। अब अगेन देखेंगे 600 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बेस पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों को एक डबल टॉप भी बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसे W होता है नीचे से वैसे M होता है टॉप से। ठीक है, अब अगेन 700-800 आज का हाई है, इसमें 121 में एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हाई है, लो हाई
वापस से अब लो तरफ प्राइस जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एम समझ में आ रहा होगा। ये इसका फर्स्ट टॉप है, ये इसका सेकंड टॉप है। ठीक है, एम। लेकिन मैंने तो इस ब्रेकडाउन पे ही लिया है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एम पैटर्न, जिसको डबल टॉप बोलते हैं, उसकी जो नेकलाइन है ये इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, 700 800 यार, थोड़ा स्पाइक मिल जाए ना यार यहाँ पे मेरे को, तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 800 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, सब अच्छा चल रहा है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, डायरेक्शन के कंट्रोल में। तो अब यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मैं कर लेता हूँ तो कोई भी एक पैसे की बुराई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या इस ट्रेड में कोई रिस्क है? मेरे को कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, अब अगर मिलना है तो पैसा मिलना है, नहीं मिलना तो कॉस्ट टू कॉस्ट काटना है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों? अगर प्राइस वापस रिटेस्ट करके 428 के अराउंड जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यानी अगर मार्केट डायरेक्शन नहीं कैप्चर कर पाता है तो अभी देखेंगे 800 कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट के मोमेंटम और बिहेवियर के हिसाब से है, जैसे जो मैं यहाँ पे कर पाऊँ। ठीक है, और अगेन दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं बस कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड करूँ, ताकि मैं अपना कैपिटल बचा के रखूँ। और अगर गलत ट्रेड हो रही है, गलत डायरेक्शन मिल रहा है मार्केट में, तो वहाँ से मैं चुपचाप जल्द से जल्द निकलूँ, और अगर मुनाफा मिल रहा है तो मैं उसको लेके चलूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। कभी भी मैं जिद नहीं करता हूँ मार्केट में कि मैंने लगाया है, आएगा तो स्टॉप लॉस लेगा, नहीं तो टारगेट लेगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो वैसा होगा। ये लड़ाई वाले काम नहीं करता हूँ मैं मार्केट में। अपने अनुभव के हिसाब से प्राइस सेक्शन पे जो मेरे को देखने के लिए मिल जाता है, जैसी स्थिति मिलती है, मैं उस हिसाब से यहाँ पे मुनाफा बांधने का कोशिश करता हूँ। और आप लोगों ने जैसे मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि नुकसान अगर इस बेसिस पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो नुकसान मेरा बहुत कम से कम होता है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही अकाउंट रहता है, नहीं तो अक्सर पैसे कुछ ना कुछ कमा के ही बाजार से हम बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोमेंटम तो है डाउन साइड का, लेकिन फिर वही है, हल्का और सस्ता ढीला ढीला मार्केट चल रहा है। तो अब अगर यहाँ पे थोड़ा और डायरेक्शन क्लियर मिलता है, तेज़ चलता है मार्केट, तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको बुक कर लूँगा। चौबीस 410 देखते हैं यार, बाज़ार को जो करना है करते रहे। मैं तो बस अपनी अच्छी कोशिश करूँगा और बस अपना मुनाफा बांधने का कोशिश करूँगा। 411 स्पॉट चल रहा है, प्रीमियम बड़ी तेज़ी से उतर रहे हैं। एक 116 115 स्पॉट तो फेवर में नहीं, अपोजिट जा रहा है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे जंप कर रहा है अप साइड में, तो यहाँ पे चांस है कि नीचे साइड शिफ्ट होना चाहिए मार्केट का प्राइस। देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रीमियम में ये उछाल देखने के लिए मिला है हमको, और यहाँ पे स्पॉट भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ट्रेड हमारी पुट में है, तो पुट के भाव बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं, मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी डाउन साइड का ही है इस समय अभी। अब जो होना है, जो करना है, वो तो मार्केट कर ही लेगा। बस अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बस कोशिश अच्छी करनी है, अब सब बाज़ार के ऊपर है।
12 बजने को है और एकदम कुछ खास कैप्चर नहीं हो पा रहा है मार्केट में। अब बिना मूवमेंट के भी क्या कर लेंगे हम, क्योंकि छोटे छोटे अगर मार्केट में मूव चल रहे हैं और अगर 1:2 अगर स्टॉप लॉस टारगेट लेके चलते हैं तो अक्सर मार्केट अगर नहीं मूव कर रहे तो स्टॉप लॉस के चांस ज़्यादा बनेंगे। इसी वजह से प्राइस को हमेशा देखते हुए और अपने ट्रेड को एडजस्ट करते हुए ही चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जिट हो चुकी है और यहाँ से फिर से ये डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाया, वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है। दोस्तों 2:36 हो चुका है और इस ट्रेड में लगभग 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। इसके पीछे का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और किस वजह से यहाँ पे इस ट्रेड में प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा एक मार्केट में प्राइस अनलॉक हो चुका है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो इस ट्रेड में देखेंगे अच्छा खासा 1400 तक का भी मुनाफा देखा था, तो इस ट्रेड को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर ले रहा हूं ताकि इस ट्रेड में मेरे को किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कॉल ऑप्शन बाय किया था 108 रुपये कुछ पैसे पे और यहाँ पे 125 चल रहा है, तो ओवरऑल अकाउंट अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। इसके पहले कई ट्रेड्स देखेंगे तो इसके पहले की ट्रेड्स भी इसी हिसाब से लिए थे कि मार्केट में अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मेरी ट्रेड्स एग्जिट हो गए, तो कोई नुकसान तो हुआ नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड ले लिया अच्छा मौका बनते ही, लेकिन अगर मेरा निर्धारित नुकसान जो है कि मैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, अगर एक भी बार वो हिट हो जाता 15 पॉइंट पे तो उसके बाद में डे हमेशा ही क्लोज कर देता हूं, तो आज भी कर देता। लेकिन मार्केट में यहाँ पे देखेंगे कुछ ट्रेड्स लिए कॉस्ट टू कॉस्ट गए तो अकाउंट न्यूट्रल ही रह गया, तो यहाँ पे रेंज खुली हुई थी कि मैं ट्रेड कर सकता हूं, इस वजह से यहाँ पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अब ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस एक्शन 1:55 के अराउंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट ने आधा घंटा यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश एंगल, एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो 24,550 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे इसको मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। नीचे का जो सपोर्ट था 536, इसका भी सुबह मॉर्निंग में मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था और उसके सपोर्ट के बाद देखेंगे तो कुछ ट्रेड्स लिए थे प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करते हुए प्राइस को कंफर्म किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मार्केट में अभी इन लेवल्स को देखते हुए 24,550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी। अगर मार्केट 24,550 के लेवल पे, ठीक है, मेरे एनालिसिस के बेसिस पे और मेरे अनुभव के बेसिस पे, मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 24,550 के ऊपर आज अगर मार्केट क्लोज दे देता है तो आने वाले दिनों में भी हम लोगों को मार्केट में अपसाइड की तेजी, आने वाले दिनों में अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करेंगे इंट्राडे पे कि अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग 50 मिनट है, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखो 24,520 मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर गया है, 580 अभी चल रहा है। यहाँ से नेक्स्ट जो लेवल है वो है 24,676 का, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का मूव और अभी अपसाइड में बाकी है। तो मार्केट टोटल देखेंगे 0.89% यहाँ पे अपसाइड में मूव कर चुका है, ठीक है। तो ये मार्केट का डायरेक्शन है कि मार्केट में अब हम लोगों को ऐसी कुछ स्थिति आने वाले दिनों में तेजी के लिए देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मार्केट में यही है कि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो या तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें या मार्केट में जिस हिसाब से पैसा देखने के लिए मिलता है उस हिसाब से काम करें। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी देर और यहाँ पे देखता हूँ मार्केट में अगर इसी 1200 के आसपास जो प्रॉफिट चल रहा है अगर उसको और मार्केट गेन करने का कोशिश करता है तो मैं रुकूंगा, और अगर नहीं तो इसको मैं क्लोज करके आज का दिन अपना बस कर दूंगा। बाकी कल से मैं अच्छा खासा ट्रेंड के साथ काम करूंगा। तो कल से मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट इस जो अपने ट्रैप में जो फंसाने का कोशिश कर रहा था यहां से बाहर निकल चुका है, तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा डायरेक्शन लेके प्रॉफिट देने का कोशिश भी कर सकता है। तो दोस्तों बस यही इंतज़ार है कि बस इस जो 1200 का जो फिगर चल रहा है और यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 575 का, इसी को बस होल्ड करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर चले तो बहुत ज़्यादा हिम्मत रहेगी इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए।
तो देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे ये कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छी। यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन सब कुछ मैं पॉजिटिव अभी इस ब्रेकआउट 520 के ब्रेकआउट के बाद लेके चल रहा हूँ। अब मार्केट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है क्या नहीं करता है। देखो मार्केट में अब तो स्थिति तो तेजी की ही दिख रही है, लेकिन एकदम से अंधे भी नहीं होकर बैठ सकते हैं कि बस अब तो तेजी गई, स्टॉप लॉस वगैरह हटा दो, करने दो मार्केट को। मार्केट तो करेगा मार्केट को जो करना है, ठीक है। मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता कब वॉल्यूम के साथ स्पाइक दे दे नीचे की तरफ, कब दे दे ऊपर की तरफ। तो बड़े नुकसान से स्टॉप लॉस ही बचाता है। तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों ही बाजार में हमको हमेशा अपना नज़रिया लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस कायदे से लगा के चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1000 रुपये का समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो अब थोड़ी सी देर में ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में कैसे क्या यहाँ पे मोमेंटम बनता है आगे के लिए। तो 1100 1150 समथिंग चल रहा है। तेज़ी तो है यार मार्केट में। अब देखते हैं। मॉर्निंग में देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए थे, जो आप लोगों ने अगर स्किप किया होगा, नहीं देखा होगा, फॉरवर्ड कर दिया होगा वीडियो, क्योंकि मैं बिना एडिट किए ही वीडियो डालूंगा। यहाँ पे देखो 10, 20, 10, 40, 11:44 और यहाँ पे 1:50 और ये जो अभी समय हो रहा है वो हो रहा है 2:41। तो इसी रेंज पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। तो 1000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे जिद तो कर सकते हैं मार्केट में कि मार्केट अगर होल्ड करेगा, जैसे डायरेक्शन है कि मार्केट में ट्रेड को होल्ड करना, सब ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैं इस ट्रेड को एग्जिट करके जो भी मुनाफा हो रहा है 1:1 उतना मैं लेके निकाल लूँ, और बाकी जो भी होता है फिर कल यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 1:1 के अराउंड तो बुक हुआ होगा। 120 यहाँ पे स्पॉट चल रहा है। नो डाउट मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, लेकिन प्रीमियम्स के स्पाइक का कोई भरोसा नहीं है और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बन रहा है कैंडल। तो मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत मेहनत हो गई है और कहीं भी बहुत अच्छे से कुछ हो नहीं पाया था। तो अभी जो भी अच्छा हुआ, इसी खुशी के साथ मैं आज का डे अपना क्लोज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा आप लोगों को दोस्तों। देखो दोस्तों, हर बार ये नहीं होता है कि हर बार हम प्रॉफिट देखें, हर बार हम नुकसान देखें तो ही सारी चीज़ें होगी। नहीं दोस्तों, हर बार जब मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे क्या एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे क्या अपने ट्रेड्स को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे खुद को बचा पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 1 लॉट से करता हूँ या 10 लॉट से करता है, या कोई 10 लाख से करता है, 1 लाख से करता है। बात यही कि रनिंग मार्केट में हम किस तरीके से काम कर पाते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मार्केट में, कि हम खुद को बचा के रखें और जब हमको पैसा मिलता है तो हम पैसा कमा के निकलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिए।